बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रूह को किस तरह और किसने कब्ज़ किया, और इस सिलसिले में हम मुस्तनिद तारीख़ी हवालों का सहारा लेंगे ताकि हक़ाइक़ वाज़िया हो सके। जैसा कि आप जानते हैं, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और महबूब बेटी थी। इनको जन्नत की औरतों की सरदार का लक़ब भी मिला। आपकी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत, इबादत और कुर्बानी की मिसाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से कुछ देर पहले ही हज़रत बीबी फ़ातिमा को इत्तला दे दी थी कि वो इनके ख़ानदान में सबसे पहले इन्हें आकर मिलेंगी, और ये पेशन गोई बिल्कुल सच साबित हुई। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मुकामात पर रूह कब्ज़ करने के हवाले से इरशाद फरमाया। कभी फरमाया कि मलाइका की एक जमात है जो रूह को कब्ज़ करती है। एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया मलकुल मौत है जो रूह कब्ज़ फरमाते हैं, और एक मुकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जो है वो ही मारता है और अल्लाह ही कब्ज़े रूह करता है। तो वो कौन है जिनकी मलाइका कब्ज़े रूह करते हैं, और वो कौन है जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बज़ाते खुद कब्ज़े रूह फरमाता है। आले रसूल पीरे सैयद खिज़र हुसैन चिश्ती साहब की किताब है, और हमारे बरादराने अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। उन्होंने 2 जिल्दों में किताब लिखी है जो लाहौर के मतबा में दादा दरबार के पास से मिल सकती है। इसमें सफ़ा नंबर 326 में ये इरशाद फरमाते हैं कि साहबे रूहुल बयान, इमामुल मुहक्किकीन, रासिल मुफस्सरीन, ज़ब्ततुल आरिफीन, कुतवतुल और बाबुल हकीकतुल यकीन शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी तफसीर में, तफसीरुल मानी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 114 मतबा कोयटा में दर्ज फरमाते हैं। वहाँ से ये रवायत नकल करते हैं। कहते हैं कि जैसा कि रवायत बयान किया गया कि जनाब सैयदुल फ़ातिमातुल ज़ुहरा सलामुल्लाह अलैहि के पास हज़रत इज़राइल रूह को कब्ज़ करने के लिए हाज़िर हुए, तो आप इस अमर पर राज़ी ना हुई कि मलकुल मौत मेरी रूह कब्ज़ करें। बस अल्लाह ताला ने आपकी रूह मुबारका को ख़ुद कब्ज़ फरमाया। जिस हस्ती पाक की रूह को खुद खुदावंदे आलम कब्ज़ फरमाए, इसकी शान का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। और इससे ये भी मालूम हुआ कि सैयदा की ख्वाहिश को रब्बुल इज़्ज़त पूरा फरमाता है, और आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, बल्कि मैं यूँ कहूँगी जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, आप वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। तो ये सैयदा की वो ज़ात है, डायरेक्ट अल्लाह ताला बग़ैर किसी वास्ते के जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहि की रूह परसू को कब्ज़ फरमाया। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी वफ़ात से पहले हज़रत अली से वसीयत की थी कि इन्हें रात के वक़्त दफन किया जाए और इनकी कब्र को मख्फी रखा जाए। चुनाचे आपकी तदफीन रात के अंधेरे में की गई। हज़रत बीबी फ़ातिमा की शहादत इस्लामी तारीख़ का एक अलमनाक बाब है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम और बीबी फ़ातिमा की ज़िंदगी से सीखने को जो मिला है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।